क्लास 12 स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएस इंग्लिश। आज का ये वीडियो आपके स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट से रिलेटेड है। जैसा कि आप जानते हैं कि 4 अक्टूबर को आपका इंग्लिश का सेट 2 का पेपर होना है और इससे रिलेटेड एक और वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको सैम्पल पेपर प्रोवाइड किया था। इस एग्ज़ाम की जो कंप्लीट डेट शीट है उसके बारे में बताया था, सिलेबस बताया था और पेपर पैटर्न बताया था। आई थिंक ये सब चीज़ें आपको क्लियर है। आज एक बार फिर से एक और सैम्पल पेपर के साथ मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ विद द आंसर की। ओके, ये सैम्पल पेपर और जो पहले वीडियो में मैंने सैम्पल पेपर अपलोड किया है वो दोनों सेम है, बस केवल ये डिफरेंस है कि इसके अंदर जो पैटर्न है ये एज इट इज़ वही आना है जो आपका सेट 2 की परीक्षा में आना है। क्वेश्चंस विल डेफिनेटली बी डिफरेंट बट पैटर्न विल डेफिनेटली बी द सेम। ओके, क्योंकि पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो तब तक आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ था और फिर उसके बाद आपका फर्स्ट जो एग्ज़ाम था वो हिंदी का हो चुका है 1 अक्टूबर को। और उसके बाद अब ये जो है पैटर्न देखने में आया है कि किस तरह से कुल मिला के 13 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं विदाउट एनी ऑप्शन या विदाउट एनी चॉइस। ओके, तो ये चीज़ देखेंगे कि क्या पैटर्न रहेगा उन क्वेश्चंस का और साथ के साथ मैं उसकी आंसर की भी जो है वो आज की इसी वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह ये सेम है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। स्टिक टू द वर्ड लिमिट वेयर एवर प्रेस्क्राइब्ड। मेक श्योर दैट यू हैव बीन सप्लाइड द करेक्ट क्वेश्चन पेपर। ओके, फिर इसके बाद देखिए डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चन नंबर 1 to 5 चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि 1 to 5 जो क्वेश्चन नंबर हैं ये सभी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपसे यहाँ पर पूछा है दैट इज कि व्हाई डिड M.K. गांधी फाइट इन चंपारण। कि M.K. गांधी ने चंपारण में जो है संघर्ष क्यों किया, लड़ाई क्यों लड़ी। तो हमें पता है कि इसका करेक्ट आंसर है टू सिक्योर जस्टिस फॉर द ऑप्रेस्ड। और वैसे भी मैंने अपनी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर इंडिगो चैप्टर पर एक वीडियो ऑलरेडी बनाकर अपलोड की हुई है, उसके अंदर भी ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है। 1 मार्क का क्वेश्चन है। टू सिक्योर जस्टिस फॉर द ऑप्रेस्ड इज द राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर वॉज चंपारण। चंपारण कहाँ पर था। तो हमें पता है कि चंपारण जो है वो बिहार में था। इन पेडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक। पेडलर के हिसाब से जो वर्ल्ड है वो कैसा लगता है, वो वर्ल्ड को किस चीज से कंपेयर करता है। जी हाँ, अ रेड ट्रैप। Why was the Iron Master so friendly and talkative with the peddler? जो आयरन मास्टर था वो पेडलर के साथ इतना ज़्यादा फ्रेंडली या टॉकेटिव क्यों था। Because of his resemblance to one of his old friends। क्योंकि आयरन मास्टर को लगा कि ये जो पेडलर है ये उसके एक फ्रेंड के जैसा जैसे दिखता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। What did Roger want to smell like? रॉजर जो है वो किसकी तरह से स्मेल करना चाहता था। जी हाँ, रॉजर जो है वो रोज की तरह से स्मेल करना चाहता था। तो देखिए यदि आपने मेरी डिटेल्ड वीडियोस को देख लिया है तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर इजीली अब दे सकते हो। तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लीजिए। और इसी बात के साथ अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 to 9 जो है ये आपके, जैसे आपको पता है कि 1 वर्ड या 1 सेंटेंस के हिसाब से आपने आंसर करने हैं। चलिए ये भी डिस्कस कर लेते हैं। वाई डिड रॉजर स्कंक गो टू आउल। तो रॉजर स्कंक जो है वो आउल के पास क्यों जाता है। रॉजर स्कंक गोज टू, ओके, ये आउल के पास इसलिए जाता है। रॉजर स्कंक वेंट टू आउल सो दैट ही कैन make his problem clear to him. Okay, what was his problem? His problem was that he was smelling very bad and he wanted to play with other kids of his age, right? So he went to the owl so that owl can suggest any solution to his problem. नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंशन एनी 4 थिंग्स दैट एड जॉय टू आवर लाइफ। हमें ऐसे कोई भी 4 चीज़ें बतानी हैं जो हमारी लाइफ में जॉय यानी कि खुशी प्रदान करती हैं। और ये क्वेश्चन जो है देखिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पर घुमाकर पूछा है। सीधा सीधा क्वेश्चन अगर पूछूँ आपसे तो इसी पोएम में से, अ थिंक ऑफ ब्यूटी में से है कि लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी एज मेंशन्ड इन द पोएम। क्योंकि वो ब्यूटीफुल थिंग्स ही हैं जो हमारी लाइफ में जॉय यानी कि हैप्पीनेस यानी कि खुशी यानी कि प्रसन्नता ऐड करती हैं। तो अब आपको ध्यान आ गया होगा कि इसका क्या आंसर होगा। जी हाँ, हम लिख सकते हैं इसके अंदर द सन, द मून, डेफोडिल्स, क्लियर रिल्स, लवली टेल्स, सिंपल शीप, मिड फॉरेस्ट ब्रेक। ये सभी चीज़ें जो कि कीट्स ने मेंशन की हैं थिंक ऑफ ब्यूटी पोएम में, जो कि ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, ये सभी जो हैं दे एड जॉय टू आवर लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी के जो प्रोटैगनिस्ट हैं उनका क्या नाम है। कौन सी स्टोरी की बात कर रहे हैं। द एनिमी। तो हमें पता है कि हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द एनिमी। डॉक्टर
Sedao. Okay, Dr. Sedao is the right answer of this question. Who is the author of the lesson The Enemy? The Enemy इस लेसन के ऑथर का नाम क्या है? तो हमें ये भी पता है कि इस लेसन के राइटर का नाम है पर्ल एस बक. ओके, पर्ल एस बक इज द राइटर ऑफ द एनिमी. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए बेटा, अब दो नंबर के क्वेश्चंस हैं. व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी? तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इस पोएम का मैसेज क्या है, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी ये जो पोएम है ये हमें मैसेज देती है कि द ब्यूटीफुल थिंग्स ऑलवेज गिव अस जॉय, देयर charm never comes to an end, and they are a source of constant inspiration and happiness for all of us, right? They decrease sufferings and pains from our lives. तो देखिए ये मैसेज है. और अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम पर जो मेरी डिटेल्ड वीडियो है उसमें लास्ट में मैंने इसका पोएम का मैसेज, थीम सब कुछ आपको दिया है, तो वहाँ से भी आप नोट डाउन कर सकते हो. मोरओवर एक और वीडियो मैंने 12th क्लास आपके लिए बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने सभी पोएम्स की कंप्लीट समरीज जो है, मीन्स 6 की 6 पोएम्स की समरी वो आपको आपके लिए प्रिपेयर की है, प्रोवाइड की है. तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना. उसका लिंक भी मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. तो इसमें से देखिए अभी तो आपकी केवल यही पोएम आनी है थिंग ऑफ ब्यूटी कल के एग्जाम के हिसाब से, ठीक है? तो आप इसी को प्रिपेयर कर सकते हो और फ्यूचर में आप बाकी पोएम्स भी यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड एम के गांधी एक्सेप्ट 25% कंपनसेशन? तो एम के गांधी ने 25% जो कंपनसेशन था उसको क्यों एक्सेप्ट किया, ये क्वेश्चन है. एंड इसके पीछे यही आंसर है कि बिकॉज गांधी थॉट दैट मनी इज नॉट अ बिग मैटर बट ब्रिटिशर्स आर surrendering. This is the issue of their prestige and their prestige is being diminished. That is the main point. Okay, that's why MK Gandhi accepted 25% compensation. Next question. Why was डॉक्टर सदाव नॉट सेंट टू द बैटल फील्ड? डॉक्टर सदाव को जो है बैटल फील्ड में, क्योंकि उस समय आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो जापान की जो ट्रूप्स थे, आर्मी थी, वो वहाँ पर गई हुई थी लड़ाई लड़ने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे. तो उस समय डॉक्टर सदाव को वहाँ पर क्यों नहीं भेजा गया था? दिस इज द क्वेश्चन. तो द आंसर इज बिकॉज डॉक्टर सदाव हैड टू ऑपरेट द जनरल. ओके, तो जनरल वॉज in some problem, okay, and general wanted surgery anytime, so general did not send Dr. Sadao with the troops so that he can stay there, and whenever general is in need Dr. Sadao can attend to him or operate him or treat him, right? तो इस तरह से आप लिखेंगे कि जनरल जो था आर्मी का, उसको कभी भी ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती थी, वो बीमार चल रहा था, तो डॉक्टर सदाव को इसलिए आर्मी के साथ नहीं भेजा गया था, ट्रूप्स के साथ नहीं भेजा गया था बैटल फील्ड में, ताकि जब भी जनरल को आवश्यकता हो डॉक्टर सदाव कैन ट्रीट हिम, वो उनका इलाज कर सकें. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which do you think is a better ending of Roger Skunk story, Joe's or Father's, and why? तो देखिए इसमें आपको बताना है कि शुड विजार्ड इट मॉम इस चैप्टर में से लिया हुआ क्वेश्चन है ये, और इसमें आपको बताना है कि जो रॉजर स्कंक की जो स्टोरी है जो कि फादर ने सुनाई थी जो को, जैक ने सुनाई थी जो को, उसकी जो एंडिंग है वो कौन सी बेटर है, जो जैक ने सजेस्ट की मीन्स फादर ने सजेस्ट की वो, या जो जो ने सजेस्ट की वो. ओके, तो इसमें आप कोई सी भी एंडिंग बता सकते हो बेटा. यदि मान लीजिए आप बताते हो कि फादर की जो एंडिंग है दैट इज अप्रोप्रिएट, वी गो विद दैट. ओके, कि द मॉमी कुड हिट द wizard, but wizard cannot hit back mommy, should not hit back mommy. Okay, so we go with this ending. So we can give our logic like this कि father's ending of the story is quite appropriate because the children must obey their parents. Okay, parents are elder than the children and they have seen the life in a bigger aspect. They can understand the realities, or we can say harsh realities of life in a better way than the children. So the decision which is taken by the parents is always right in comparison to the decision taken up by the children. So father's ending is appropriate. इस तरह से आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो. और यदि मान लीजिए आप जो के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो तो हम ये बता सकते हैं कि चिल्ड्रन आर ऑलवेज इनोसेंट एंड दे डोंट नो दैट व्हाट इज राइट फॉर देम एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर देम, बट दे डू वट एवर मेक्स देम हैप्पी, right? So Joe goes with the ending like Roger Skunk should smell like rose only, and it should be the wizard. Okay, should wizard hit mommy? So yes, it should be the wizard who should hit back mommy and never change the smell of Roger Skunk. So we can go with this ending as well, right?
तो देखिए ये सभी आंसर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए एंड मोर ओवर MCQs और इन सब के बारे में मैंने आपको बताया। आई थिंक कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आपकी काफ़ी बच्चों की डिमांड आ रही थी कि मैम आंसर की सजेस्ट कीजिए, आंसर की प्रोवाइड कीजिए। सिर्फ इसीलिए मैंने समय निकाल कर आपके लिए इस वीडियो को प्रिपेयर किया है। और ये पैटर्न जो है इसको भी आप ध्यान में रखना कि 13 क्वेश्चंस किस तरह से आपसे पूछे जाने हैं। ठीक इसी तरह से आपसे क्वेश्चन सेट 2 की परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए अपने एग्जाम्स के लिए। प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोस को एक बार फिर से देख लेना, MCQs पर जो बनी हुई है उनको भी, और डिटेल वीडियोस को भी देख लेना। और इसके अलावा भी यदि आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे से कॉमेंट सेक्शन में पूछना, मैं ज़रूर उसे अटेंड करूँगी। लॉट्स ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय फॉर नाउ।